धन सद्गुरु। गुरु को कीजे दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को, वह कर ले आप समान। भाई कन्हैया जी एक अमीर व्यापारी के पुत्र थे। बचपन से ही वह बड़े दानशील थे। वे घर में से जेबों में कौड़ियाँ, पैसे और रुपए भरकर निकलते, गरीबों में बांटकर वापस लौटते। उनकी इन आदतों से माँ बाप परेशान रहते थे, उसे बावला कहने लगे, किंतु वह हंस देते थे। कहते, माँ, घर में पागल बेटे भी तो होते हैं, तू मुझे बावला ही समझ ले। धीरे धीरे वह मोह माया से विरक्त होने लगे। पिता की मृत्यु के बाद सभी भाई छोटे थे। कुछ दिन उनका कारोबार कन्हैया जी ने चलाया, किंतु काम धंधे में दिल न जमा। वह तो सदा सच्चे गुरु की तलाश में रहने लगे। किसी ने लाहौर के सूफियों के डेरे में जाने का सुझाव दिया, तो एक दिन एक सिख भाई से गुरबाणी की कुछ तुकें कन्हैया जी ने सुनी। तभी से वह कोई जन हरि से देवे जोर की रट लगाता रहा और प्रभु से मिलाप करवाने वाले गुरु की खोज में निकल पड़ा। भाई कन्हैया जी को रास्ते में फिर एक गुरमति प्रेमी सज्जन मिला। उसने बताया कि नानक मत के सच्चे पातशाह तो आनंदपुर साहब में विराजमान है। लाहौर के धर्म प्रेमी सज्जन गुरु तेग बहादुर जी के दर्शनों के लिए आ रहे थे। भाई कन्हैया ने भी उनके साथ आनंदपुर की ओर रुख कर लिया। उसने आकर गुरु साहब के चरणों में शीश झुकाया और कहा कि मन अशांत रहता है, उसे टिकाने के लिए कुछ कृपा दृष्टि कीजिए। गुरु तेग बहादुर जी ने कहा, भाई, पानी का एक घड़ा भर कर लाओ। भाई कन्हैया जी ने लंगर से घड़ा उठाया और पास के कुएं से भरकर गुरु साहब के चरणों के समीप रख दिया। गुरु तेग बहादुर जी ने हाथ धोए और घड़े का सारा जल लुढ़का दिया। दोबारा फिर पानी के लिए आदेश दिया। भाई कन्हैया ने घड़ा भरकर सामने रख दिया। उन्होंने पैर धोकर घड़े को फिर औंधा कर दिया। तीसरी बार पानी का घड़ा मंगाया। गुरु साहब ने 2-4 छींटे आंखों पर लगाकर फिर घड़ा उल्टा करके रख दिया। वे कन्हैया के चेहरे को हर बार पड़ते, किंतु उसके माथे पर तीनों बार बल न दिखाई दिए। लगभग 3 महीने तक प्रतिदिन यह क्रम चलता रहा, किंतु कन्हैया सेवा भक्ति में इतना मस्त था कि वह टस से मस्त न हुआ। उसके मन की स्थिरता की पूरी जांच हो जाने के बाद एक दिन गुरु तेग बहादुर जी ने उसका जल से भरा घड़ा अपने पास रख लिया और उसकी आंखों में झांका। कन्हैया का चित्त शांत था, मानो गुरु साहब ने उससे टिकटिकी लगाकर उसे समदृष्टि का वरदान दे दिया। अब कन्हैया के हृदय में ऊंच नीच, हिंदू मुसलमान का कोई भेदभाव ना रहा। तो कबीर साहब जी यहाँ पर लिखते हैं इस प्रेम के रंग के लिए, यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाही। शीस उतारे भुई धरे, तब बैठे घर माही। शीस उतारे भुई धरे, तां पर राखे पाँव। दास कबीरा यों कहें, ऐसा होए तो आओ। अगर ऐसी श्रद्धा, ऐसा विश्वास है तो इस रास्ते पर चल कर आओ। भाई कन्हैया जी आगे चलकर गुरु गोविंद सिंह जी की भी सेवा की। तो गुरु जी ने उन्हें सेवा बख्शी हुई थी कि वे लड़ाई में सबको पानी पिलाएं। क्योंकि उनकी अंतर की आंखें खुली हुई थी, तो वे सबको पानी पिलाते थे, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जो सच्चे पातशाह की तरफ से लड़ रहे थे और जो दुश्मन की तरफ से लड़ रहे थे। जो घायल होकर गिर जाता,
वह सबको पानी पिला देते थे। तो कुछ लोगों ने सच्चे पातशाह से शिकायत की कि हम बड़ी मुश्किल से दुश्मनों के सिपाही को घायल करके गिराते हैं, वे उनको पानी पिला देते हैं, जिससे वे ताज़ा दम होकर फिर लड़ना शुरू कर देते हैं। तो उन्होंने कहा, कल दरबार में भाई कन्हैया जी को पेश किया जाए। अगले दिन जब वे पेश हुए तो उन पर आरोप लगाए गए, वे पढ़े गए और सच्चे पातशाह ने भाई कन्हैया से पूछा, भाई तुम्हें इस मामले में क्या कहना है? तो उन्होंने कहा, हे सच्चे पातशाह, ना तो मैं किसी मुसलमान को पानी पिलाता हूँ, ना किसी हिंदू को, मैं तो आपको पानी पिलाता हूँ। जहाँ मैं आपका नूर देखता हूँ वहीं पानी पिला देता हूँ। सच्चे पातशाह बड़े खुश हुए। उन्होंने फरमाया, भाई कन्हैया ने मेरी तालीम को सही तरीके से समझा है। अभी तक तो भाई कन्हैया पानी ही पिलाते थे, अब मैं उनको हुक्म देता हूँ कि आगे से वो घायल सिपाहियों की मलहम पट्टी भी किया करेंगे। तो जब ये हालत हो तभी हम कह सकते हैं कि हम ब्रदरहुड ऑफ मैन एंड फादरहुड ऑफ गॉड, यानी एक पिता एकस के हम बारक मानने वाले हैं। अगर हम इस बात को वही देख सकता है जो अंतर में जाके अपने गुरु से मिल जाए। तो जो गुरु का प्यारा है, जो असली मानों में सिख है, जो भाई कन्हैया है, वह हर एक में प्रभु की ज्योति को देखता है, हर एक से प्यार करता है। तो कबीर साहब जी यहाँ कहते हैं, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नहीं, प्रेम गली आती साकरी तामी दो न समाए। तो यह महापुरुष कहते हैं कि इस आंतरिक मार्ग पर सफलता के लिए हमें अवश्य ही किसी ऐसे को खोजना होगा जो इस रास्ते के आखिर तक जा चुका है। आत्म अनुभव के लिए एक जिंदा सद्गुरु बहुत जरूरी है। शुद्ध भौतिक स्तर पर वह आदर्श जिंदगी का जीवंत उदाहरण पेश करता है। वह हमें हमारे सच्चे घर और उसको जाने वाले रास्ते के बारे में बताता है। रूहानी स्तर पर वह आंतरिक रास्ते का ब्यौरा देता है, इसकी बारीकियां और मुश्किलें समझाता है, और वह अपनी जिंदगी का उभार देकर देहाभास से ऊपर आने का और आंतरिक ज्योति और श्रुति को देखने और उसे सुनने का जाति अनुभव देता है, और आंतरिक यात्रा की कठिनाइयों में हमारा मार्गदर्शन करता है कि जब तक हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते हैं। तो परमपिता परमेश्वर से प्रेम और उनके उसमें लीन होना ही इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, जिसे समय रहते हम सबको पूरा करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। धन सद्गुरु, धन सद्गुरु।